सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 10 के बालक बालिका हैं, आज आपके लिए हम लाए हैं सूरदास का जीवन परिचय कक्षा 10 वाले। यारे इस प्रकार से आप जीवन परिचय लिख करके अपनी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर ले लेना। ठीक है। और सिर्फ कितना लिखना है? 1.5 पेज। 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखना। ये है सूरदास का जीवन परिचय। ठीक है। सूरदास का जीवन परिचय आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर आप सामने देखिए और ध्यान दीजिए। आज आपको हम समझा देते हैं। इस प्रकार से आप सूरदास सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये तो आप जान ही रहे हो। ठीक है। आगरा से मथुरा जाने वाली रोहतका नामक सड़क पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है। किसका भाई? सूरदास का। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी। है। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। बहुत डिटेल में, 1.5 पेज से ज्यादा प्यारे मत लिखना, 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है। पढ़ना इतना लेकिन लिखना इतना। चलो इसको हम आगे चलते हैं। सूरदास के जीवन परिचय पर यहाँ पर देखिए 1540 कहाँ हुआ था? 1540 ईस्वी लगभग। आप अपनी किताब में देख लीजिएगा, हो सकता है जन्म में थोड़ा बहुत अंतर हो, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना है। ये वल्लभ संप्रदाय की इनकी मान्यता है। वल्लभाचार्य सूरदास से 10 दिन बड़े थे। देखो यहाँ वल्लभाचार्य इनसे 10 दिन बड़े थे। वल्लभाचार्य का जन्म, और इसलिए सूरदास की जन्म तिथि वैशाख 1535 हमें तीन जान पड़ती है अनेक प्रमाणों के आधार पर। यहाँ देखना। और ये रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूरदास का जन्म देखो 1620 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हाँ। तो गुरु वल्लभ तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। क्या है भैया? अब देखो यहाँ तो देखते हैं। बड़ा परेशान करता है बार बार। हाँ ठीक है। तो कुल मिलाकर के 67 वर्ष के थे। सूरदास की आयु सूर सारावली के अनुसार निकाला है। 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर इनका जन्म रूनकथा रूनकथा से आगरा से मथुरा जाने वाली रूनकथा नामक सड़क पर ऐसा माना जाता है। और कुछ विद्वान इनका जो है दिल्ली के पास ही मानते हैं। ठीक है। और ये कहाँ दोस्तों? ये आगरा के बीच गऊ घाट पर निवास करते थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। बस इतना ही आपको लिखना है। बहुत ज्यादा जितना इसमें दिखाई पड़ रहा है पूरा नहीं लिखना, ध्यान रखना। इसमें कुछ कुछ चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, बाकी चीजों को। और देखो जो आपके लिए मैंने की पॉइंट लाया है, ये मेन की पॉइंट है। इनसे अष्टछाप के कवि हैं कौन? सूरदास। मेन की पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन दो लाइन लिखने की कोशिश करना, पूरा नहीं लिखना है। जो जैसे यहाँ पर सेम टू सेम है। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। ये इनका सूर सागर है, सूर सारावली है। यहाँ पर मात्रा गलत लगा दिया है। ये क्या है? ये है सूर सागर है। और ये क्या है? ये सूर सारावली है। साहित्य लहरी हो गई दोस्तों। रचनाओं को जरूर याद रखना। रचनाएं 4-5 रचनाएं लिखना है। ब्याहलो हो गया, नल दमयंती हो गया। ठीक है। और इनका सूर पचीसी भी है। तो ये 4-5 रचनाएं हैं। सूर सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली। यहाँ भी मात्रा रहेगा, सूर सारावली है। और साहित्य लहरी, ब्याहलो, नल दमयंती और सूर पचीसी, यह क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। है। और इसके बाद चलो थोड़ा सा सवाल करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। सूर देखो यहाँ पर ये सूर सागर हो गया, सूर सागर हो गया। तो इन लाइनों को आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इन्हीं रचनाओं को लिख देना है बस। जैसे सूर सागर है, सूर सारावली है। ठीक है। सूर सारावली है। देखो यहाँ साहित्य लहरी हो गया, नल दमयंती हो गया, ब्याहलू हो गया, सूर पचीसी हो गया। और नागरी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित। यह सब चीजें आपको नहीं लिखना है। ये सब चीजें आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको तो दिखाने के लिए है। हाँ, इसको अगर आप याद कर सकते हो तो लिख सकते हो। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छतर, लेखनी अनुपम चली। इस लाइन को अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर इनकी क्या है? काव्यगत विशेषताएं हैं। ठीक है। ये क्या है? ये काव्यगत विशेषताएं हैं। देखो यहाँ ये काव्यगत विशेषताएं हैं। तो इस काव्यगत विशेषताओं में से आपको कुछ लाइन प्यारे ले लेना है। जैसे सूर वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। देखो यहाँ पर सूर्य ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। इस आप एक लाइन को लिख सकते हैं। सूर्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से रंग पूजा करने पर भगवान को सदगति मिल सकती है। ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैंने तो भाई जीवन परिचय वैसे भी थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वहां से आपको छाट छाट करके एक लाइन, डेढ़ डेढ़ लाइन, दो दो लाइन निकाल लेना और वहां से आप अच्छे से लिखना। ये पूरा नहीं लिखना है। जहाँ जितना मैंने बताया कि वात्सल्य, सूरदास वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं, बस हो गया। ठीक है, या फिर सूर वात्सल्य, वात्सल्य श्रृंगार और शांत रसों के मुख्य रूप को अपनाया है और यह वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। जो इनकी भाषा सजीव, सुंदर और सरस है, बस इतना ही लिखना है। मैया कवि बढ़ेंगी चोटी, इसको भी लिख देना। जीवन परिचय में मैया मैं नहीं माखन खाए, इसको भी लिख देना। और सूर्य के ये देखो, यहाँ पर मैंने की पॉइंट लगाया है, ऐसे की पॉइंट लगा करके, ऐसे की पॉइंट लगा करके जीवन परिचय लिखने की कोशिश करना। कोमल कांत पदावली, भावानुकूल शब्द चयन, अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीत और सूर्य की भाषा है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि सूर्य ने सर्वप्रथम ब्रजभाषा की साहित्यिक रूप दे दिया। देखिए यहाँ सूर्य ने भक्ति के साथ साथ श्रृंगार को जोड़कर इसके संयोग और उपयोग पक्ष को अच्छा सजीव वर्णन किया है। इस प्रकार से देखो यहाँ सूर्य ने स्थान स्थान पर कूद पद भी लिखे हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे यात्रा हो जाता है जीवन परिचय पूरा। और बस इससे ज्यादा आपको लिखना भी नहीं है। अगर आप इतना जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इनका जो है जीवन परिचय 1.5 पेज में लिखना। कितना 1.5 पेज में? 1.5 पेज से ज्यादा मत लिखना। ये सूरदास की काव्यगत विशेषताएं हैं, सूरदास की काव्य की विशेषता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे दोस्त, तो लाइक कर लीजिए, लाइक जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए, ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, काव्य रचनाएं हैं। देखिए यहाँ पर ये सब काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, धन्यवाद।